आप देख रहे हैं एक लोबी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम चौथे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं और हमारा जो चैप्टर है औसत, अर्थात इस चैप्टर में हम जो बातें करेंगे, औसत जो चैप्टर है इसकी हम चर्चाएं करेंगे। और हमारे सामने जो पहला प्रश्न है यह औसत चैप्टर से, और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है SSC GD के लिए, इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। और इस किताब से हम 3 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और चौथे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, और यह चौथा चैप्टर है औसत। और इसकी शुरुआत ही इसी एपिसोड से कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो पहला प्रश्न है औसत का, वो औसत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कह रहा है कि 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे ही हमें औसत ज्ञात करना होता है तो दी हुई संख्याओं के योग करते हैं और वह संख्याओं के कितने संख्या के कितने या संख्या उसे अगर भाग दे देते हैं तो हमारा औसत निकल जाता है। तो हमारे सामने औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपन। औसत जैसे ही हम निकालेंगे अगर, तो संख्याओं का योग करेंगे तो 517 प्लस कर देंगे, 139 प्लस है तो 195 प्लस करेंगे, फिर 176 प्लस करेंगे और फिर 192 और बाटा कर देते हैं इसके संख्या कितनी है, यानी 3 और 2 5, 5 संख्या है तो हम 5 से भाग दे देंगे। यदि यह संख्या 10 होती तो हम 10 से भाग देते। हमें यह समझना होगा कि औसत में जैसे ही औसत हमें किसी संख्याओं का निकालना होगा दी हुई संख्याओं के, तो वह कितनी संख्या है उसे हमें भाग दे देना है और वह संख्याओं का योग कर देना है। तो हमें वही कार्य करना है। तो हम यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 517, 139 और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करें यानी 195 और 176 और 192 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 27 और 27 और 2 29, 29 का 9 2 बचा। एक बार हम जोड़ रहे हैं 9 और 7, 9 7 16 होता है और 16 5 21, 21 4 27, 27 2 29 2 बचा। फिर यहाँ पर 4 और 4 और 9 होता है 4 9 13, 13 7 20 और 20 9 29 और 29 2 31। तो एक बचा, 3 बचा, एक लिख दिया और 3 बच गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 या 4 9 और 9 और 3 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 3 12 मतलब 1229। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1219 बाटा में 5, और 1219 में हम भाग देंगे तो 5 दूनी का 10 हुआ, तो 5 दूनी का 10। फिर यहाँ पर 2 बचा तो 5 का 20 हो गया। फिर यहाँ पर 1 बचा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5 का 20। तो यहाँ पर 2 बचे, 21 5 का 20 तो 1 बचा, फिर 9 19 हो गया और 19 में 5 15 होता है और यहाँ पर 4 बचा तो 5 का 20। तो इस तरह से ना 5 5 8 40 हम इस तरह से कर सकते हैं कि 5, जैसे हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1219 है, अगर 5 दूनी का करते हैं तो 10, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 1 उतर जाएगा तो 5 का 20 होगा, तो यहाँ पर फिर 1 उतर जाएगा और फिर यहाँ पर 9 उतरेगा तो 5 15 होता है, तो यहाँ पर 4 बचा, अगर 10 मोलो लगा देते हैं तो 40 हो गया और 8 5 का 40 होता है। तो इस तरह से हम ऐसे भी किए हैं और आपके सामने ऐसे भी कर चुके हैं। तो जो हमारा उत्तर होगा जो औसत होगा 243.8। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 और चैप्टर हमारा है जो औसत है, यानी हम औसत चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और हमारा जो उत्तर है विकल्प नंबर बी में दिया है 243.8। शायद आप देख पा रहे होंगे 243.8 और हमारा उत्तर भी आया है। तो इस तरह से हम 1 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो भी प्रश्न होगा 2 नंबर प्रश्न होगा। तो चलिए इस 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 2 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न भी इसी चैप्टर से है। और हमारे सामने जो 2 नंबर प्रश्न है कि 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 और 67 है, तो उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक हमें बताना है। यानी हमें 7 छात्रों द्वारा जो प्राप्त अंक है
तो सातों छात्र प्राप्त किए हैं अलग अलग अंक, और उनका सभी को जोड़कर हमें औसत बताना है कि छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है वह औसत क्या है। तो औसत का मतलब होता है कि दी हुई संख्याओं का हमें योग कर देना है, और जितने छात्र हैं उसे अगर भाग दे देते हैं तो सभी छात्रों का हमें औसत मिल जाएगा। और औसत का अर्थ होता है कि जो छात्र अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं उनका औसत मतलब एक समान अंक कितना हो गया। तो हम चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और औसत का मतलब होता है कि दी हुई संख्याओं का हमें योग करना है। तो जो अंकों का योग करेंगे तो पहला छात्र अगर 70 अंक पाया है तो दूसरा 85, फिर तीसरा छात्र पाया है 95 अंक, फिर 86, उसके बाद है 74 तो 74 जोड़ रहे हैं, फिर 83 है तो 83, फिर 67 है तो 67 को जोड़ देंगे। और जितने छात्र हैं अगर 7 छात्र हैं तो 7 से भाग देंगे। और यहाँ पर अगर कोई 8वां छात्र होता अगर कुछ अंक प्राप्त करता था हम 8 से भाग देते। और यहाँ पर 7 ही छात्र हैं, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर लिख भी दिया है कि 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, मतलब जो छात्र है 7 ही और अंक प्राप्त किए हैं इतने। तो हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें औसत मिल जाएगा और 7 से भाग दे देंगे। तो 70 85 95 86 74, फिर से 83 है तो 83, 67 है तो 67, इसको जोड़ करेंगे तो 5 दूनी का 10, और 10 और 10 20 हो गया, और 20 10 30, तो 30 के 0 3 बच गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 7 15, और यहाँ पर 15 और फिर 8 7 15, तब 15 दूनी का 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 9 और 6 15, तो 45, और 45 8 होता है 53, और 53 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। तो इस तरह से हो गया 560। तो हम लिख सकते हैं 560/7, और 7 से जैसे ही भाग देंगे 80, यानी जो हमारे जो छात्र जो 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक है अलग अलग अंक है। मान लीजिए पहला छात्र प्राप्त किया है 70 अंक, दूसरा 85, इसी तरह से प्राप्त किया है, लास्ट जो छात्र है वो 67 नंबर अंक प्राप्त किया है। तो इस तरह से जब हम औसत सातों छात्रों का मिलाकर हमें औसत जब बताना होगा तो सातों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जितने भी है उसको जोड़ कर देंगे, और जितने छात्र है तो 7 ही छात्र है तो हम 7 से भाग देते थे दिए हैं। तो यहाँ पर जब उनके अंकों का योग करेंगे तो 560 आ रहा है, तो 560 में जैसे ही 7 से भाग देंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। और 80 जैसा अंक, 80 एक ऐसा अंक है जो सभी सातों छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 80। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है 2 नंबर प्रश्न का। और 2 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर बी में दिया है 80। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2 नंबर प्रश्न है सही है, शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर बी में दिया है 80 और हमारा उत्तर भी आया 80। तो इस तरह से हम 2 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 3 नंबर, तो चलिए इस 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 3 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रश्न कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत वजन, यानी जो लड़के हैं पांचों का वजन जो है अलग अलग है। पहला लड़का का है 22.45 kg, दूसरे लड़के का वजन है 24.15 kg, तीसरे लड़के का जो वजन है 24.75 kg, और उसके बाद जो चौथा लड़का है 28.53 kg, और पांचवा लड़का जो है 25.15 kg। अगर दर्ज किया गया है तो सभी 5 लड़कों का हमें औसत वजन बताना है, यानी जो लड़कों का जो वजन है अलग अलग दिया है, इनका सभी को जोड़कर हमें औसत बताना है कि इनका औसत वजन कितना हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और औसत बराबर होता है कि जो सभी का हम वजन को जोड़ कर देंगे और 5 से भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा, क्योंकि 5 ही मतलब 5 लड़के हैं उनका वजन अगर अलग अलग दिया है तो हम 5 से भाग दे देंगे सभी के मतलब वजन को जोड़कर, तो हमें औसत एक वजन मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। और दिया है 22.45, तो 22.45 प्लस कर देंगे 24.15, तो हम प्लस कर दिए। फिर 24.72, तो 24.72 प्लस है तो प्लस कर देंगे 28.53, तो 28.53 कर रहे हैं। फिर है 25.15, तो हम 25.15 कर दे रहे हैं। अगर हम जैसे ही भागा कर देंगे, भाग दे देंगे 5 से, तो इनका हमें औसत वजन मिल जाएगा।
अर्थात जैसे अलग अलग छात्रों का अलग मतलब अलग अलग लड़कों का अलग अलग वजन है, हमें औसत बताना है कि इनका औसत कितना हो सकता है, इनका औसत वजन एक समान वजन कितना हो सकता है, हमें यह बताना है। तब जैसे ही मतलब इनके वजन को जोड़ करके अगर 5 से भाग देते हैं, अगर यहाँ पर 6 लड़के होते तो हम 6 से भागा करते और यहाँ पर एक मतलब एक लड़का जो अधिक है उसका हम वजन को जोड़ देते। तो चलिए हमारे पास 5 ही लड़के हैं तो हम इसको जोड़ेंगे तो 22.45 है, तो 22.45, फिर 24.15, फिर है 24.72, फिर 28.53, तो 28.53 और 25.15, तो हम 15 लिख भी दिए हैं। और यहाँ पर हम आगे करेंगे, अगर 5 5 10 होता है और 3 दूनी 5, तो 10 और 10 5 15, 15 के 5 एक बचा, और यहाँ पर 5 या 5 10 और 10 8 18, 18 1 19, यहाँ पर 6 और 6 7 13 और 13 5 18 1 19 हो गया, यहाँ पर फिर एक बच गया, तो हम यहाँ पर दशमलव को लगा देते हैं। और 4 4 8, 8 2 10 और 10 और 13, 10 13 23 होता है, और 23 1 24, तो 24 के 4 2 हुआ। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 5 का 10 और 10 2 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 124.95, तो 124.95 लिखेंगे। तो 124.95 है तो हम 95 लिख देते हैं, और 5 से भागा देना है तो हम 5 से भागा देंगे। तो अगर हम जैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 124.95 में अगर हम 5 से भाग देते हैं, यानी 124 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 124 फिर 9 5 है तो 9 5 कर देंगे, 5 से भाग दे देते हैं तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, तो 5 का 20 होता है, फिर यहाँ पर 4 बच गया, तो फिर यहाँ पर हम 9 को ले लेंगे, और 9 5 का 45 होता है, फिर हम 45 लिख देते हैं, और 4 बचा, फिर यहाँ पर 5 है तो हम 5 लिख देंगे, तो 9 5 का 45, तो 24.99 हुआ। तो इस तरह से हम इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 24.99, तो इस तरह से जैसे ही हम इसमें मतलब 100 से है तो 100 से भाग देंगे तो 24.99। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, ये जो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर है 24.99, मतलब इसमें दिया है 25, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो औसत वजन होगा 25 होगा। 24.99 को हम 25 भी लिख सकते हैं, और जो हमारा उत्तर मतलब विकल्प नंबर डी में दिया है 25 kg, तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा 25 kg। तो हम 3 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 4 नंबर, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारे सामने है 4 नंबर प्रश्न, और 4 नंबर बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है, यानी जो 8 विद्यार्थी अगर उनका औसत अंक 7 है, यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक 6 के स्थान पर 10 दे दिया गया है, यानी जो मतलब 7 विद्यार्थी, अगर 8 विद्यार्थी है उनका औसत 7 है, लेकिन उसमें से एक ऐसा विद्यार्थी है जिसको 6 अंक देना था लेकिन 10 अंक दे दिया गया है, तो सही औसत हमें बताना है कि आखिर जो 4 अंक अधिक दे दिया गया है, 6 के स्थान पर उसे 10 अंक दे दिया गया है, लेकिन उसे मतलब सही में उसे 6 अंक ही मिलना चाहिए, तो उस तरह से हमें सही औसत बताना है कि अब सही औसत क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और औसत का मतलब होता है, औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग, अगर इनके अंकों का योग करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंकों का योग बटा जितने विद्यार्थी, अगर 8 विद्यार्थी है तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 9 विद्यार्थी होते हैं तो हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। तो जैसे औसत मतलब 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, और अंकों का योग जब करेंगे तो 8 से मतलब 7 बराबर हो सकता है अंकों का योग, तो अंकों का योग हम लिख दिए हैं यहाँ पर अंकों का योग। अब 8 जो जितने विद्यार्थी, अगर 8 विद्यार्थी है तो 8, तो इस तरह से अंकों का जो योग होगा 56 होगा, तो अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग बराबर है 56, मतलब जो 8 विद्यार्थी है वो 56 अंक प्राप्त किए हैं। अगर कोई मतलब यह इसमें पता नहीं चल रहा है कि पहला जो विद्यार्थी वो कितना अंक प्राप्त किया है, तो जो सभी 8 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है 56 दे दिया है, तो इस तरह से अगर इसमें एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके 6 अंक मिलना चाहिए लेकिन उसे 10 अंक दे दिया गया है, तो इस तरह से हम जैसे ही सही औसत की जब बातें करते हैं
सही औसत। तो सही औसत बराबर हो सकता है, अगर 56 में से हम जो अंक उसके 6 देने मतलब दिया जाना चाहिए था लेकिन उसे 10 दे दिया गया है, यानी 4 नंबर अधिक दिया है। तो 56 में से जैसे ही हम 4 को घटा देंगे तो उसे 52 मतलब जो 8 विद्यार्थियों का जो अंक होगा, अंकों का योग 52 है। सही में 52 है, लेकिन जो 56 दे दिया गया है मतलब 4 अंक उसे अधिक दे दिया गया है एक विद्यार्थी का। अब जब हम औसत निकालेंगे तो 52/8, क्योंकि 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 52 है और विद्यार्थियों की संख्या 8 ही है। तो हम जैसे ही इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 6 का 48 होता है और यहाँ पर 4 बच गया और 4 मतलब 8 6 का 48। तो इस तरह से हम 52 में जब हम 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 6 48, यहाँ पर बच गया 4। यहाँ पर अगर हम दशमलव लगा देते हैं तो 40 और 8 बचेगा 40 होता है तो 6.5 हुआ। जो हमारा उत्तर होगा 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 6.5, यानी जो सही औसत होगा 6.5। लेकिन जैसे ही 4 अंक अधिक दे दिया गया है, 6 के स्थान पर अगर 10 अंक दे दिया जाए तो वह औसत बढ़कर 7 हो गया, यानी 0.5 जो औसत है वो बढ़ चुका है 4 अंक के मतलब अधिक दिए जाने के कारण। तो जो हमारा उत्तर हुआ 6.5 था। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 4 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है। और विकल्प नंबर सी में दिया है 6.5 और हमारा भी उत्तर है 6.5। शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 4 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और इसका सही विकल्प है सी नंबर। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 5 नंबर, तो चलिए इस 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 5 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 45a + 45b बराबर है 6750। तो ए और बी का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब ए और बी का जब हम औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ए और बी दो ही अंक है तो इसका औसत हो जाएगा, ए और बी का औसत होगा a + b/2, क्योंकि औसत बराबर होता है दी हुई संख्याओं का योग। तो a + b कर सकते हैं और संख्या दो ही है तो हम दो मतलब a + b अपन 2 करेंगे तो औसत मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब हम औसत निकालना चाहेंगे तो हमें a + b की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हम औसत निकाल पाएंगे। तो चलिए हम a + b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर 45a + 45b है और बराबर है 6750, तो 6750 लिख दिए हैं। अगर यहाँ पर हम 45 को कॉमन ले लेते हैं तो a + b बच रहा है, तो a + b बराबर है 6750 के। तो 6750 लिख दिया है और a + b करेंगे तो a + b बराबर हो जाएगा 6750/45। 6750/45 में अगर हम 6750 में अगर 45 से भाग दे देते हैं तो a + b की वैल्यू मिल जाएगी और औसत भी कह रहा है कि a + b/2 हो जाएगा तो हमें औसत मिल जाएगा। यानी दो ही संख्या है a और b है, तो दो संख्या है तो दो संख्याओं का हम योग कर देंगे और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो a + b यानी दो संख्या है और अब 2 से भाग दे देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा और यहाँ पर a + b की वैल्यू भी निकल रहा है। तब जैसे ही 6750 है और 6750 में हम 45 से भाग दे देते हैं तो एक बार में जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 लिख दिए हैं और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं और 225 45 से डिविजिबल है, तो एक बार हम कर सकते हैं 245 हम अगर 5 से गुणा कर देते हैं तो 50 25 2 बचा 5 का 20 2 22 225 आपके सामने भी आ चुका है। तो अगर हम 5 से इसमें भागा दे देते हैं 225 में तो यह पूरी तरह से कट जा रहा है और यहाँ पर जैसे 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से कट गया और 0 बच रहा है तो 0 से भाग मतलब 0 हो गया तो 150 हुआ। अगर a + b की जो वैल्यू होगी तो a + b बराबर है 150, तो 150 हम लिख भी दिए हैं और 150 और औसत कह रहा है कि a + b अपन 2 कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हम औसत की जब हम बातें करेंगे तो औसत बराबर हो जाएगा a + b/2 और a + b/2 का मतलब हो जाएगा 150/2। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 75, क्योंकि जैसे ही a + b का हम आधा करेंगे यानी बाटा में 2 करेंगे तो 150 का भी तो बाटा में 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से a + b/2 बराबर हो जाएगा 150/2। तो 150 में जैसे ही 2 से भाग दे देंगे तो हमें 75 मिल जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं और यह 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर
विकल्प नंबर ए में दिया है 75 और हमारा उत्तर भी आया है 75। शायद आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 75 और हमारा उत्तर भी 75 आया। तो इस तरह से हम 5 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और 5 नंबर प्रश्न का जो औसत होगा यानी ए प्लस बी का जो औसत, ए और बी का जो औसत होगा 75 होगा। तो इस तरह से इस एपिसोड में हम 5 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।